हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए हिंदी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बार बार सरकारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें। तो चलिए और शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें ब्रज भाषा कौन सी है? तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें जो आपको करेक्ट आंसर का पहचानना है, तो आपको इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को हम ब्रज भाषा कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मगही। मगही किस भाषा की बोली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। बिहारी है, मगही भाषा बोली है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, हिंदी खड़ी बोली। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सौरसैनी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। किस सन में की गई थी? मतलब भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस सन में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में। तो आपका जो अब अगला क्वेश्चन होगा वह होगा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है, मतलब हिंदी सभी भाषाओं की जननी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वह होगा सातवां क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, काव्य भाषा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, भारोपीय। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। हिंदी जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। तेलुगु जो है वह हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, काव्य भाषा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रभाषा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूढ़ाली बोली क्या है? ढूढ़ाली बोली क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी राजस्थान की ढूढ़ाली भाषा बोली जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, वघेली भाषा। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही उपक्रम कौन सा है? तो करेक्ट का आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें ब्रजभाषा कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शौरसैनी। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाहक वर्ण कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग, आहा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, का और खा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? इसमें आपको मूर्धन्य व्यंजन का पता लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ढा और ढा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न से में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, का और गा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? इसमें से आपको नासिक की व्यंजन पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इयां। आपका अगला क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कांठ तालव्य ए और ये वर्ण कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग, आहा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मा। आपका अगला क्वेश्चन है, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की संख्या जो होती है वह होती है 52। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वर्ण। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, का के बाद। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जा और या। आपका अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सा। आपका अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, का प्लस सा। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईया स्वर्ण नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, घा जो है टा वर्ग नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आप हमें कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आंसर इसका मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पश्चिम स्वर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आ। पंचम स्वर आ है। आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योगवाहक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग। तो ये थे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो आप सभी लोग अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करके और भी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा बहुत ही आसान बनाएं, क्योंकि वो भी जब इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो उनको भी याद होगा, तो भी परीक्षा में अच्छी परीक्षा दे सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।